तो दोस्तों आज 24 मार्च 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। नेक्स्ट डे यानी मंगलवार के दिन जब बाजार ओपन होगा ना, ये दोनों कंपनी आपके खास रडार में होना चाहिए। बिकॉज आज की डेट पे बाजार जब क्लोज था संडे के दिन, आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया गया है ये दोनों कंपनी के ऊपर, और जिसका इम्पैक्ट स्वरूप आपको नेक्स्ट डे मंगलवार के दिन जैसे बाजार ओपन होगा गिरावट के साथ आई थिंक देखने को मिल सकता है। आइए अब एक एक करके देख लेते हैं कंपनी का नाम और उसके साथ साथ मामला क्या है, क्या घटना हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी का नाम है आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड और दूसरे कंपनी का नाम है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। तो दोस्तों आपको याद होगा इसी महीने की बात है, इसी महीने की एकदम शुरुआत में फर्स्ट वीक में ये दोनों कंपनी की कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट को आरबीआई ने बैन लगा दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो वो तो अलग बात है। आज की डेट पे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कब का अपडेट है, पहले आप देख लीजिए। ये दोस्तों आज 24 तारीख दोपहर 3:01 का लेटेस्ट अपडेट है। न्यूज़ का हेडलाइन कुछ ऐसा है, आरबीआई टू कंडक्ट स्पेशल ऑडिट फॉर रेगुलेटरी ब्रीचेस बाय आईएफएल फाइनेंस, साथ में जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आरबीआई ने एक स्पेशल ऑडिट करने जा रहा है ये दोनों कंपनी के ऊपर, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न बहुत ही सिंपल है, कुछ यहाँ पे जो नॉर्म्स था, गाइडलाइंस था, उसको ब्रेक करने के कारण। आइए अब देख लेते हैं अल्टीमेटली न्यूज़ में क्या लिखा है। तो देखिए, आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड एंड जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड यानी जेएमएफपीएल विल अंडरगो अ स्पेशल ऑडिट टू फर्दर प्रॉप देयर रेगुलेटरी ब्रीचेस। ओके, फर्दर प्रॉप, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, विल अंडरगो अ स्पेशल ऑडिट टू फर्दर प्रॉप देयर रेगुलेटरी ब्रीचेस एज द रिजर्व बैंक, मतलब जो इंडिया की सेंट्रल बैंक है, हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस फॉर द अपॉइंट ऑफ ऑडिटर। तो यहाँ पे कुछ ऑडिटर्स अपॉइंट कर रहे हैं। द रिजर्व बैंक हैज़ फ्लोटेड 2 सेपरेट टेंडर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो यहाँ पे 2 अलग अलग टेंडर निकाला है, मतलब ऑडिटिंग जो कंपनी है ना, यहाँ पे ऑडिटिंग करने के लिए ऑडिटर फॉर स्पेशल ऑडिट ऑफ दीज 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी एनबीएफसीज के लिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग 2 ऑडिटर यहाँ पे हायर करने जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा थोड़ा चिंताजनक बात है, बिकॉज यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ इधर उधर घोटाला देखने को मिले, इम्पैक्ट आपको काफ़ी नेगेटिवली देखने को मिलेगा। तो ये कब होगा, तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया, दिस सिलेक्टेड फ्रॉम विल बी अवॉर्डेड वर्क ऑन 12 अप्रैल 2024। तो मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में आपको देखने को मिलेगा, मतलब अप्रैल की फर्स्ट या सेकेंड वीक पे, एज पर द बीट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एक बार दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। आज से कुछ टाइम पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आईएफएल फाइनेंस के साथ क्या हुआ था, ये देखिए। ये इसी महीने मतलब मार्च की फर्स्ट वीक की बात है। द सेंट्रल बैंक बर्ड आईएफएल फाइनेंस फ्रॉम सैंक्शनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन गोल्ड लोन आफ्टर द सर्टेन मेटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न वेर द ऑब्जर्व इन द गोल्ड लोन पोर्टफोलियो। ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, ठीक है, जो गोल्ड लोन सैंक्शन करने के, उसके ऊपर दोस्तों बैन लगा दिया था, या बोल सकते हो कि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। ये दोस्तों इसी महीने की शुरुआत में हुआ था, हमने देखा था। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे जेएम फाइनेंशियल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट पे जेएम फाइनेंशियल को भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। और यहाँ पे दोस्तों अभी फर्दर इसके ऊपर ऑडिटिंग होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अ डे आफ्टर, बिकॉज जो हुआ था आईएफएल फाइनेंस के साथ ठीक नेक्स्ट डे पे ही मैं आपके साथ शेयर भी किया था, 2 एकदम बाद दिन था। तो यहाँ पे मेंशन किया, द रिजर्व बैंक इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड फॉलोइंग द फाइंडिंग दैट द कंपनी indulged in various manipulation including repeatedly helping a group of its own customers to bid of various IPO using loan debt fund। ठीक है, तो इसके कारण हमने देखा था कि सडन कुछ सेगमेंट के ऊपर जेएम फाइनेंशियल को भी बैन कर दिया था। और आज की डेट पे ये न्यूज़ निकल के आया। तो आई थिंक जब बाजार ओपन होगा नेक्स्ट डे यानी मंगलवार के दिन, शेयर में दोस्तों गिरावट होने का सबसे ज़्यादा चांस है। अब देखिए, ये शेयर मार्केट है ना, तो यहाँ पे कुछ भी 100% तो गारंटेड नहीं होता, बट जो सारी न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर बेस करके बोल रहा हूँ 80% चांस है गिरावट होने का। सेम न्यूज़ देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाया इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में, एक और जाने माने मीडिया जैसे कि लाइव बीन की वेबसाइट में इस न्यूज़ को कवर किया। देखिए अभी कुछ टाइम पहले का ही अपडेट है, देखिए 4:26 पे आरबीआई टू कंडक्ट स्पेशल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल आईएफएल फाइनेंस और साथ में जेएम फाइनेंशियल फॉर रेगुलेटरी ब्रीचेस। सेम चीज़ देखिए यहाँ पे मनी कंट्रोल ने भी यहाँ पे लिखा है, देखिए आरबीआई टू स्टार्ट स्पेशल ऑडिट फॉर आईएफएल फाइनेंस जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट फ्रॉम 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, खास करके ये दोनों कंपनी की शेयर होल्डर। अगर कुछ इधर उधर देखने को मिला तो उस केस में दोस्तों शेयर में बम पर गिरावट होगा, इतना तो आप पहले से ही पकड़ लीजिए। ओके, अब सवाल उठता कि क्या हो सकता है,
तो सबसे पहली बात देखिए, शेयर में अगर गिरावट हुआ कहाँ तक हो सकता है, क्या आपका रणनीति हो सकती है। तो सबसे पहली बात देखिए, आईएफएल फाइनेंस की शेयर लास्ट 1 महीने पे बम पर क्रैश किया। खास करके हमने देखा जब ये अपडेट आया था, याद करके देखिए इसी महीने की, जो अभी मैं आपको बोल रहा था ना कि पहली वीक पे ये एक्चुअली अपडेट आया था कि गोल्ड लोन के ऊपर एकदम ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है ना। तो उसके बाद ही देखिए शेयर एकदम 597 था, उसके पहले सीधा सीधा देखिए सिर्फ 2 दिन के भीतर 382 पे पहुंच चुका है। इवन वहाँ पे रुका नहीं, अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ हफ्तों के अंदर भी कंसिस्टेंट करेक्शन इसमें देखने को मिला। उसके पीछे ऑब्वियसली ये बात भी सही है कि एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी, और खासतौर से ये सेगमेंट पे लास्ट 2 हफ्तों के अंदर बहुत ज़्यादा तूफान आया, या बोल सकते हैं एक तरफ गिरावट देखने को मिला। तो आईएफएल फाइनेंस की बात करें, शेयर देखिए 6 महीने पे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। 1 साल की बात करें तो भी आप देखोगे ये लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। और अगर हम 5 साल की चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, या आप बोल सकते हो जो अच्छा सपोर्ट यहाँ पे लेवल है, लगभग 290 से लेके 300 के भीतर, जो हमने देखा था 2022 की इसी मतलब मई के आसपास ही सपोर्ट मिला था। कौन सा लेवल? 290 से लेके 300। ये दोस्तों एक अच्छा सपोर्ट लेवल आपके आईएफएल फाइनेंस के लिए हो सकता है। बट कोई भी सिनेरियो पे मैं आपको बोलूँगा इमीडिएटली इसमें बाई करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे खुद आरबीआई सैंक्शन लगाया या रेस्ट्रिक्शन लगाया कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट पे, जहाँ पे कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको अभी इग्नोर करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी देखिए आपके पास अगर शेयर है तो उस केस में अभी वेट कर जाइए। अगर शेयर में फर्दर जंप हुआ या कभी छोटे मोटे अच्छे अपडेट के अकॉर्डिंग शेयर में जंप देखने को मिला, तो उस केस में आप चाहे तो सेल भी निकल सकते हो। सेम चीज़ अगर हम बात करें जेम शेयर, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आईएफएल फाइनेंस की जो लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट या लास्ट कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट वाइज दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी कंपनी, एक्चुअल में अगर देखा जाए बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी रखा था। बिकॉज हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी को रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, बट बाकी जो सेगमेंट है वो भी दोस्तों बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें लास्ट 5 साल पे, 10 साल पे, या 3 साल पे, या 1 साल पे, या प्रॉफिट की बात करें, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। बट हाँ आप देखिए आरबीआई क्योंकि इसके खिलाफ हो गया, तो अब इसलिए यहाँ पे किसी को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद सेंट्रल बैंक है। कुछ अगर कोई कर ही सकते हैं तो उस केस में सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई जेएम फाइनेंशियल की बात करें, ये शेयर 6 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका, बट 1 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया स्टिल इतना गिरावट होने के बावजूद भी। एक्चुअली देखा जाए कंपनी अच्छी कंपनी था, बट हाँ यहाँ पे कुछ इंटरनल इशू हमें देखने को मिला मैनेजमेंट द्वारा, जिस वजह से रेस्ट्रिक्शन लगे थे। और आई थिंक होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जो यहाँ पे फंडामेंटल है वो तो देखिए स्ट्रांग होना चाहिए, या आप बोल सकते हो मैनेजमेंट का जो काम है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी घोटाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें इसके बाद जो लास्ट टाइम सपोर्ट मिला था, हमने देखा था लास्ट ईयर अगस्त पे, जैसे कि आप देख सकते हो 70 से 72 रुपये के आसपास। तो नीचे की तरफ अगर बात करें गिरावट हुआ तो 70-72 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अगर ये लेवल टूट गया तो उसके बाद तो देखिए नीचे सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि फ्री फॉल होगा। और अगर फ्री फॉल हुआ तो लगभग 60-65 तक भी जाना कोई मैं बोलूँगा मुश्किल बात नहीं है, आराम से जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार फ्री फॉल शुरू हुआ 72 रुपीज़ के लेवल ब्रेक होते तो आराम से ये पहुंच जाएगा नीचे की तरफ। और ये शेयर भी देखिए लास्ट 1 महीने पे बहुत हद तक गिरावट हो चुका है। खास करके ये मार्च की फिफ्थ मार्च जब हमने देखा था, ये न्यूज़ बाहर निकल के आया था कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट पे बैन लगा दिया, सीधा सीधा शेयर 10% की लोअर लगा था। ये शेयर भी बात करें बेसिकली ब्रोकरेज कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो अच्छी कंपनी है। लास्ट कुछ क्वार्टर की बात करें कंपनी परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक था, जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ईयर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया 322 करोड़ के आसपास। तो कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। बट हाँ अब क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की खिलाफ हो, मतलब आरबीआई इसके खिलाफ हो चुका, तो आई थिंक शेयर में अभी इमीडिएटली इन्वेस्ट करने की कोई मतलब नहीं है या ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपके हाथ में जहाँ पे दूसरे और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, तो आई थिंक वहाँ पे आपको जाना चाहिए। बाकी आपका अगर शेयर है तो होल्ड करे, जब शेयर में थोड़ा तेज़ी आएगा सेल करके निकल जाना, ठीक है। फिर भी देखिए कोई आपका डाउट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।